जैसे जैसे एग्जाम्स नज़दीक आती है ना, वैसे वैसे हम लोगों का पैनिकनेस बढ़ते जाता है। अब जब बात फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के बच्चों की आती है ना, तो भाई उनकी तो पहली सेमेस्टर पूरी तरीके से ऑनलाइन हुई थी। अब ये सेमेस्टर वो भी ऑफलाइन, वो भी एसपीपीयू की, पहला ही एक्सपीरियंस है। अब नर्वसनेस तो होगा ही ना। अब ऐसे सीन सिनेरियो में भाई उनको ज़रूरत है एक मेंटोर की, जो उनको बता पाए कि भाई ढंग से जा रहे हो कि नहीं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो या नहीं। अब जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ उसके लिए तो मैं मेंटोरिंग करने की कोशिश ज़रूर करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। आपको एक बात बता दूं, जिन लोगों ने ऑलरेडी आलसी इंजीनियर का ऐप और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का कोर्स परचेस किया है, उनके लिए ये सेशन अभी फिलहाल तो लाइव चल रहा है। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने अब तक ऐप परचेस नहीं किया है, कोर्स परचेस नहीं किया है, भाई लोग आपके लिए भी ये वीडियो काफ़ी मददगार साबित होगा। बिकॉज किस तरीके से किस लाइनअप में हम लोगों को पढ़ाई करनी है और आपके सारे जो डाउट्स है वो सारे डाउट्स हम लोग यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करने वाले हैं। 11 तारीख को मैथ्स का पेपर है। M2 की प्रिपरेशन आपकी किस तरीके से चलनी चाहिए, कहाँ तक आई है, हम लोग देख लेते हैं। बहुत सारे सवाल बच्चों के आ रहे हैं। पहले ना आपके जितने सवाल थे, जितने मेरे को मैसेजेस में आए थे, वो सारे सवाल जो है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फिर आपके और भी सवाल रहेंगे, एंड में आप मुझे बता सकते हो क्या लगता है, किस तरीके से लगता है, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये प्रिपरेशन वाली टिप्स है। बहुत सारे डाउट्स में से कुछ कॉमन डाउट्स ये है कि सर जी पढ़ाई कैसे करें, मैथ्स के बारे में थोड़ा इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। प्रीवियस सेमेस्टर जो हुई थी सारी ऑनलाइन हो चुकी थी, तो हम लोगों को इतनी आइडिया जो है वो इस सेमेस्टर की नहीं आ पा रही है। उसके बाद कुछ लोगों का ये भी है कि यार सर पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन पता नहीं कि सच में पढ़ाई हुई है या नहीं है, चेक कैसे किया जाए। या फिर वो जो पढ़ाई के बारे में जो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे हम लोग काफ़ी लो रहते हैं कॉन्फिडेंस में, तो ऐसा कुछ हम लोगों के साथ हो रहा है क्या अभी रिसेंट टाइम्स में। अब इसके साथ साथ बहुत सारे लोग हैं कि सर यूनिट 3, 4, 5, 6 सब हो चुका है सर, लेकिन रिवीजन के टाइम पे पूरा का पूरा ब्लैंक हो रहा है। तो ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है क्या। इसी के साथ साथ पेपर सॉल्विंग के बारे में, इसको आपने थोड़ा सा सीरियसली लिया था क्या। ये सारे पॉइंट्स जो है वो हम लोग फिलहाल तो प्रिलिमिनरी डिस्कस कर लेंगे। पहले तो मुझे बताइए कॉमन चीज़ें कि पढ़ाई कैसे करे वाले में ऑलमोस्ट आप में से लोगों की पढ़ाई जो है वो कुछ ना कुछ तो M2 का आपने ज़रूर पढ़ा होगा। बट इशू ये है कि कैसे पता पड़ेगा कि यार हम लोगों ने जो पढ़ा है उससे हम लोगों को कितने मार्क्स किस तरीके से आएंगे। तो मैं आपको एक बढ़िया सी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ आज। दोस्तों एग्जाम्स करीब आ रहे हैं और इतने कम समय में इतनी सारी पढ़ाई हम लोगों को करनी पड़ रही है, लेकिन बात जब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की आती है तब मैं हूं ना आलसी इंजीनियर के ऐप पे मैंने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, 2, 3 के ब्रांच वाइज कोर्सेज ऑलरेडी अपलोड किए हुए। अब आपकी कोई भी कॉन्सेप्ट हो उसके सारे वीडियोस और डिटेल्ड न्यूमेरिकल्स जो है वो आपको वहां पे मिल जाएंगे। हैंड रिटन नोट्स है भाई। अब देर किस बात की है, जल्दी से जल्दी ऐप डाउनलोड कीजिएगा। लिंक मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप डेमो सेशन भी देख सकते हो और अगर आपको पसंद आए तो बहुत ही कम दाम में आप सभी के लिए ये सब्सक्रिप्शन जो है वो अवेलेबल रहेगा। तो जल्दी से देख डालो ना यार। प्लीज़ हैव अ लुक एट इट। क्या किस तरीके से हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों के आंसर शायद हम लोगों को वहाँ पे मिल जाए। देख लो टाइटल में ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर M2 एंड सेम। तो देखो मैंने 4 बेसिक सेक्शंस करे हुए मेरे भाई। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी आपको ऑलरेडी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। एक एक सेक्शन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो देखो जिनकी बहुत कम पढ़ाई हुई है या फिर जिनकी बहुत ज़्यादा पढ़ाई हुई है, इन सभी के लिए कॉमनली अप्लाई होता है। कैसे मैं बताता हूँ। सेक्शन नंबर ए में देखो आपके पास आपका पूरा सिलेबस अभी तो आपको पता ही होगा। मैंने सेक्शन ए को कैटेगराइज करा है यूनिट में। देखो कौन से टॉपिक है उस हिसाब से। इफ़ यू गो बाय यूनिट नंबर 3, आप सभी को पता है 3, 4, 5, 6 है सिलेबस में। यूनिट 3 के लिए अब जाओगे तो सबसे पहले तो चेक कर लो कि क्या आपने गामा फंक्शन खत्म किया है, क्या आपने बीटा फंक्शन खत्म किया है। कट टू यूनिट नंबर 4 पे अभी आना है। यूनिट नंबर 4 का कर्व ट्रेसिंग में जो कार्टेशियन वाला कर्व ट्रेसिंग है, क्या ये आपने करा हुआ है। इसके बाद आपको जाना है यूनिट 5 में। यूनिट 5 का एक देखो छोटा सा बेसिक वाला वीडियो है। सारी छोटी छोटी चीज़ें, डायरेक्शन रेशोज, डायरेक्शन कोसाइंस, ऐसी सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बताई हुई है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें आपको करनी है। और उसके बाद डायरेक्टली स्फीयर को ना करते हुए आपने पहले कोन वाली कॉन्सेप्ट देखनी है जिसका वीडियो वैसे भी अवेलेबल है, और उसके बाद सिलेंडर देखना है। अब आप बोलोगे सर ये किस बेसिस पे आपने इस तरीके का कैटेगराइजेशन किया। तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई,
अगर आप इस सेक्शन ए को देखो तो यहाँ पे सारी गुड़ी गुड़ी वाली चीज़ें, गुड़ी गुड़ी का मतलब है सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भाई। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के सारी अच्छी चीज़ें आपने चेक करा होगा, यूनिट 6 का नामो निशान यहाँ पे नहीं है। तो मैंने अब तक तो यूनिट 6 को इंट्रो ही नहीं करा है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो। पहले तो आप खुद देख लो क्या आपका सेक्शन ए खत्म हो चुका है। जिन लोगों की बहुत ज़्यादा पढ़ाई है उन लोगों ने देखना है कि सेक्शन ए टिक, सर जी ये सारी चीज़ें मेरी बहुत अच्छे से हो चुकी है, आप टिक कर सकते हो। जिन लोगों ने अब तक पढ़ाई नहीं शुरू करी तो उनके लिए लाइनअप है, पहले इस तरीके से जाओ और यहाँ तक के खत्म करके आप सेक्शन ए में स्मार्ट हो जाओ। अब उसके बाद सर जी चलिए सेक्शन ए खत्म हो गया, हाउ अबाउट सेक्शन नंबर बी। अब देखो जैसे ही गामा और बीटा आपने यूनिट नंबर 3 का खत्म किया, इमीडिएट जंप करना है वापस यूनिट नंबर 3 के 2 और कॉन्सेप्ट में, जहां पे आपको DOIS यानी कि डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन और एरर फंक्शन की कॉन्सेप्ट दिखाई दी। इन दोनों में एक कॉमन बंदा है जिसका नाम है लेबनिट्ज। तो लेबनिट्ज के रूल को भी बीच में कहीं पे आपको यूज करके यूनिट नंबर 3 का इतना वाला पार्ट जो आपको सेक्शन बी में कवर करना है। यस, PPT शेयर कर दूंगा अभिषेक। यूनिट नंबर 4 में देखो अब तक हम लोगों ने कार्टेशियन वाला कर्व ट्रेसिंग करा था, अब बचा है क्या है भाई, पैरामीट्रिक और पोलर वाले कर्व जो है हम लोगों को ट्रेस करने। मुझे पता है आप अगर ऐप में देखोगे ना वीडियो बहुत सटीक तरीके से दिए हुए हैं व्हेन इट कम्स टू कार्टेशियन, पैरामीट्रिक और पोलर का कर्व ट्रेसिंग। या आपको ना इन सारे कर्व्स के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि भाई लोग दिखते कैसे, और रिवर्स इंजीनियरिंग के हिसाब से जाना है। रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब अरे भाई सवाल देखने के बाद ही आपको पहले से पता होना चाहिए कि कर्व कैसे दिखती है, और कर्व एक बार आप नीचे 1.5 पेज छोड़ के ड्रॉ करोगे ना फिर उल्टा 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 ऊपर आ सकते हो। इस हिसाब से भी आप जा सकते हो। वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से ऑलरेडी आपको ये समझाया हुआ है। यूनिट नंबर 4 का ये पैरामीट्रिक और पोलर वाला पार्ट आपको खत्म करना है, उसके बाद आओगे यूनिट नंबर 5 में। यूनिट नंबर 5 में जैसे मैंने बोला कोन और सिलेंडर पे तो सब आने ही वाले, तो कोन और सिलेंडर तो आपने पहले ही कर लिया। अगर आपने ये पहले कर लिया तो जितना मैं जान रहा हूँ, देखो एक मेरा एनालिसिस रहेगा, आपको सही लगता है गलत लगता है हम लोग इसके ऊपर डिस्कस जरूर करेंगे। ये जो सेक्शन ए है अगर आपने खत्म कर लिया ना तो मेरे भाई 20 मार्क्स तो आपको मिल सकते हैं अगर आपने ये फुल टू खत्म किया होगा तो। अब देखो यहाँ पे आपका यूनिट 5 में स्फीयर वाला पार्ट है, स्फीयर का आपको सिर्फ पार्ट 2 करना है। अब जिन लोगों ने ऐप परचेस नहीं किया है उन लोगों के लिए बस एक चीज बता दूं, स्फीयर का पार्ट 2 का मतलब क्या है भाई, टेंजेंशियल प्लेन वाले स्फीयर के सम्स है, स्फीयर पासिंग थ्रू पॉइंट वाला सम है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल, ये वाले कॉन्सेप्ट है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट्स को लेके अपना स्फीयर का पार्ट 2 बनता है। बहुत लोग मुझे ये भी पूछते हैं सर पार्ट 1 नहीं करे क्या, भाई रुक सुन मैं क्या बोल रहा हूँ। आपने बेसिक्स ऑलरेडी कर लिए हैं, बस आपको स्फीयर का अभी फिलहाल तो पार्ट 2 करना है। अगर आप इतना कर चुके हो ना मेरे भाई तो आप समझ लो कि आपका सेक्शन बी जो है वो भी डन है, यानी कि आपकी प्रिपरेशन लेवल ए से बी तक के आ चुके हैं अगर आपने यहां तक के खत्म किया, राइट। अभी फिलहाल तो पॉज लेता हूं, मुझे बताओ आप में से कितने कितने लोग लाइव अभी है, कितने कितने लोग अभी बी खत्म कर चुके हैं टिल बी। जल्दी से मुझे मैसेज कर दो, मैं देख रहा हूं यहां पे चैट बॉक्स में बी तक के कितने लोगों का खत्म हो चुका है पढ़ाई करके। कम ऑन यार, बहुत कम दिन बचे यार। यस वेरी गुड, स्वराज, अथर्व, अभी, मनीष, क्या बात है, गायत्री, नवनाथ, मोहम्मद, क्या बात है, यश, अभिषेक, वेरी हैप्पी गाइज, इशिता, आदित्य, वेरी गुड। चलो तो सेक्शन बी तक के अगर आप आए हो ना तो फेयर इनफ भाई। देखो एक हाथ सम आपको DOIS या फिर एरर फंक्शन में से कुछ आता ही आता है, पैरामीट्रिक पोलर दोनों में सम आते, आप पकड़ लो कि चलो एक पे भी आ गए तो ये 5 और यहाँ से आप एक अप्रोक्सीमेटली 5 का एक अंदाजा ले सकते हो। तो जितना मेरे को लगता है यहाँ पे इस वाले सेक्शन में हम लोग कितना कवर अप कर सकते हैं, अराउंड हम लोग जा सकते हैं 12 या 15 तक के पकड़ लो। अभी फिलहाल तो 15 वाला डिस्काउंट ले लेता हूँ। स्फीयर वाले में इधर पे 5 मार्क नहीं कंसिडर करूंगा अगर मेरे को आगे जाना है तो। अब इसके बाद देखो, इसके बाद ये सारे कैलकुलेशन के बाद हम लोगों के पास बचता ही क्या है, अब हम लोग जाएंगे सेक्शन सी में। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, अब तक मैंने आपको बस अच्छा फील कराने की कोशिश की, बिकॉज आई हैव नॉट एंटर्ड इनटू यूनिट नंबर 6। भाई यूनिट नंबर 6 आपने कॉलेज में भी पढ़ा होगा, एकदम मस्त से भगाया होगा, 2 दिन में 4 दिन में सिलेबस खत्म कर दिए होंगे बहुत सारे कॉलेजेस में, कुछ कॉलेजेस में बहुत तरीके से भी पढ़ाया गया। अब देख लो यूनिट नंबर 6 को हम लोग एकदम एंड में लेके आने वाले, वो प्रो वाला वर्जन रहेगा अपना। तो पहले तो अब सेक्शन बी के बाद लेट्स मूव ऑन फॉर सेक्शन नंबर सी। वेरी गुड, सेक्शन सी में देख लेना, आपको यहाँ पे यूनिट नंबर 3 में मैंने लिखा हुआ है रिडक्शन वाला। रिडक्शन में जो सम्स आते हैं वो काफ़ी बड़े और ट्रिकी है, यूवी रूल लगता है, ये मैंने पहले भी बताया।
इसके बाद यूनिट नंबर 4 में रेक्टिफिकेशन, डेरिवेटिव लगता है, स्क्वायर करना पड़ता है, डबल डेरिवेटिव भी करना पड़ता है। तो ये रेक्टिफिकेशन वाला पार्ट। और एक बात, रेक्टिफिकेशन तभी अटेम्प्ट करना जब आपको कार्टेशियन, पैरामेट्रिक और पोलर कर्व ट्रेसिंग आना शुरू होगा, बिकॉज रेक्टिफिकेशन में पहले से कर्व नहीं दी जाती, ड्राइंग नहीं दिखाई देता है, इसीलिए जल्दी से अंदाजा नहीं आता है कि हम लोगों को किस तरीके से कैलकुलेशन के लिए आगे बढ़ना है। तो रेक्टिफिकेशन के बाद हम लोगों को जाना है स्फीयर का रिमेनिंग जितना भी पार्ट है। देखो स्फीयर के 3 पार्ट्स होते, पहला सारा बेसिक वाला, सेंटर दिया, रेडियस दिया, इक्वेशन निकालो वगैरह वगैरह, या फिर आपका समझ लो कि डायमीटर फॉर्म वगैरह। ये पार्ट 3 जो है वहाँ पे ना लैम्डा वाला जो एलिमेंट है वो फाइंड करने वाले सम्स रहते हैं, ऑर्थोगोनैलिटी वाले या फिर ग्रेट सर्कल वाले, ये वाले जो सारे सम्स रहेंगे ये आपको हमेशा कहाँ पे दिखाई देंगे, इस पार्ट 3 में दिखाई देंगे। तो अब जाके मैंने स्फीयर के ऑलरेडी इन दोनों को कॉम्बिनेशन में यहाँ पे ऑलरेडी 5 मार्क्स कंसिडर कर चुका हूँ मैं। तो देखो 20 मार्क्स और यहाँ पे 15 मार्क्स हम लोगों के आ चुके हैं। अब जो बचा हुआ सेक्शन है पूरे के पूरे तीनों यूनिट का वो आपका सेक्शन 3 में कवर करता है। तो अगर हम लोग 3 यूनिट के हिसाब से देखें तो भाई ये 35 के बाद यहाँ तक तो हम लोगों को और 12 मार्क्स तो मिलने चाहिए, 10-12 मार्क्स। तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे ना लेट्स हैव अराउंड 15 मार्क्स यहाँ पे भी पिक्चर में ले लेते हैं हम लोग, 12 ले लेते, चल कम ज़्यादा 12 मार्क्स ले लेते हैं। मेरे को बता ओवरऑल कितने मार्क्स आपके अप्रॉक्सीमेटली हो गए। ये 35 हो गया, 12 हो गया, अराउंड 47 के आसपास, 50 के आसपास हम लोग आ चुके हैं। अब आपके दिमाग में कुछ डाउट्स रहेंगे, वो ये रहेंगे कि सर जी इतनी प्रिपरेशन करिए, अराउंड हम लोग 15 ही पकड़ लेते हो यार, एमसीक्यू भी रहेंगे इसमें तो 15 ही पकड़ लेते। तो ओवरऑल अपने 50 मार्क तो यहाँ पे कवर हो गए। अब 50 मार्क के साथ साथ सेक्शन सी भी हम लोगों का हो चुका है। चलिए आप में से कितने लोग हैं यहाँ पे सी नहीं किया तो चलेगा क्या? ओके भाई, ओके यस। सेक्शन सी तक के कितने लोग आए हुए हैं जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे बता दो, मैसेज करके फटाफट। सेक्शन सी डन सर, ऐसे वाले कितने लोग? कम ऑन यश, वेरी गुड। अब ना काफी कम लोग रहेंगे। अथर्वा, अभी क्या बात है। अभिषेक, वेरी गुड। स्वप्निल, गायत्री, चलो नाइस, ओके। काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने सेक्शन नंबर सी भी करा हुआ है। अब इतना सब कुछ करने के बाद कहीं पे भी टच भी नहीं करा है हम लोगों ने यूनिट नंबर 6 के लिए। अब आता है यूनिट नंबर 6 पिक्चर में व्हेन इट कम्स टू सेक्शन डी। तो मैं आपको बता दूं, पहले इतनी सारी पढ़ाई करके भाई प्रो बन जाओ। प्रो बनने के बाद आपको अटैक करना है सेक्शन नंबर डी पे, यानी कि यूनिट नंबर 6 पे। यूनिट नंबर 6 को भी अटैक करने के तरीके देखो, जिस तरीके से सिलेबस डिज़ाइन किया गया है, मुझे तो भाई सिक्वेंशियली जाना पड़ता है, इसलिए मैंने बहुत सिक्वेंस से वीडियोज़ भी अपलोड किए हुए। अब आपको एक दिक्कत मैं बताता हूँ, यूनिट नंबर 6 को जाने के लिए यूनिट नंबर 6 काफ़ी डरावना है। सिंगल इंटीग्रेशन के साथ साथ डबल है, ट्रिपल है, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को लगती है। तो मैंने ना एक बेसिक इसका एक तरीका निकाला हुआ है। देखो आपको सही लगता है कि नहीं, आपको सही लगा तो लो, नहीं लगा तो आपके हिसाब से आप जाओ। मुझे पर्सनली क्या लगता है पता है, आप सीक्वेंस रीशफल करो वीडियोस की। क्या करो आप लोग, डबल इंटीग्रल वाला पार्ट सबसे पहला वाला वीडियो वो कर लो, उसके बाद इमीडिएटली जो चेंज ऑफ ऑर्डर वाला वीडियो है ना, आप स्किप कर सकते हो फिलहाल के लिए, राइट। ये देखो चेंज ऑफ ऑर्डर को स्किप करो, यानी कि डबल इंटीग्रल जैसे खत्म होता है लेट्स मूव ऑन, और उसके बाद आप फटाफट किसका वीडियो खत्म कर लो, एरिया वाला वीडियो खत्म कर दो। भाई बहुत कनेक्टेड है इसमें ना, वो एक सम बहुत फेमस है, पैराबोला आता है और लाइन काटती है उसको, एक क्लोज रीजन बनता है। तो वो वाले सम्स की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से कर लो। बहुत बार इन सारे वीडियोस में वो सम्स जो है वो रिपीट हो चुके हैं। तो देखो डबल इंटीग्रल का वीडियो करना है, डबल इंटीग्रल की प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखनी इमीडिएटली एरिया वाली। एरिया की कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद, आई नो मैं बहुत अजीब बोल रहा हूँ बट फिर भी इमीडिएटली उसके बाद सीजी की कॉन्सेप्ट कर लो, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने सेक्शन डी, सर मैं पूरा सेक्शन डी नहीं कर पाऊंगा वाली क्राइटेरिया रहेगा। सेकंड क्राइटेरिया रहेगा सर सेक्शन डी का भाई मैं आधा करूँ तो चलेगा क्या, तो क्या क्या करना है। तो भाई मैंने सीक्वेंस आपको दी, डबल इंटीग्रल कर लो, उसके बाद एरिया वाले सम्स कर लो, और उसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी के सम्स कर लो। क्या आपको पता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के चुनिंदा सम्स है यार, 4 या 5 सम्स है बस, उतने ही सम्स आपको करने हैं एंड बूम आपका सीजी का कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर जी ये भी हो चुका है तो इसके बाद हम लोग क्या करें। देखो सीक्वेंस लगाइए मैंने, ये 3 चीजें होने के बाद ट्रिपल पे एंट्री मारो, ट्रिपल इंटीग्रेशन करो, और उसके बाद वॉल्यूम वाले सम करो। अब बोलोगे सर जी ये 2-3 कॉन्सेप्ट तो फिर भी बची है, जैसे कि चेंज ऑफ ऑर्डर बचा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बचा है, इसका क्या किया जाए मैं आपको बताता हूँ। सेक्शन सी तक के तो आप प्रो हो चुके हो। अब जब आप यहां से ये ग्रीन कलर तक का पोर्शन करोगे तो आप सुपर प्रो हो जाओगे। सुपर प्रो अगर हो चुके हो तो ही आप लोग क्या करो, चेंज ऑफ ऑर्डर और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे अटैक करो, क्योंकि फिर वो आपको चीजें फटाफट समझ में आएगी। अभी फिलहाल कंफ्यूज करेगी सिर्फ
इन दो कॉन्सेप्ट की वजह से ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा यूनिट 6 हम लोगों को डिफिकल्ट जा रहा है, तो इसको ना बहुत तरीके से स्ट्रेटेजाइज किया है मैंने। आप सच में अगर भरोसा रखते हो तो ये वाली चीज़ जो है वो ढंग से करो जिस सीक्वेंस से मैंने आपको बताई। मीनवाइल ABC, देखो मेरा पर्सनल ओपिनियन मैं बताता हूँ, जिन लोगों को पास होना है, बहुत सारे लोगों ने सर पासिंग के लिए बता दो, बस उतना ही चाहिए मेरे को, मैं बताता हूँ जिन लोगों को सच्ची में पास होना है ना, उन लोगों ने क्या करना है, ये सेक्शन C तक के आपको थोड़ा सा पढ़ाई करना पड़ेगा, यानी कि सेक्शन C जहाँ तक के ख़त्म हो जाएगा वहाँ तक के आपने पढ़ाई छोड़ दी और फिर जाके बाकी सब्जेक्ट के प्रिपरेशन के लिए भी आप लग गए तो भी चलेगा। इन दैट केस वी कैन से कि यार भाई ठीक है, पासिंग तो हो ही जाएगा इस केस में, क्योंकि कितना भी अटेम्प्ट करो बहुत बार वहाँ पर जाके गलतियाँ होती है। एक चीज़ आपने नोटिस करी, कोन और सिलेंडर आपको लगता बहुत इजी है, लेकिन जो एंडिंग में जो आपके कैलकुलेशन आते हैं ना, A+B ब्रैकेट्स पे, अलजेब्रिक कैलकुलेशन यार, सिंप्लीफिकेशन में, वहाँ पे भी बच्चों को दिक्कत आती है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें जिनके बारे में आपको ढंग से पता होना ज़रूरी है। तो ये था सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C। हाँ, अब कुछ आपके डाउट्स है कि सर हम लोग पढ़ाई किस में से करें, हम लोगों को कॉलेज ने कुछ PDF दिए है, हम लोगों को बाहर से कुछ डेटा मिल रहा है, क्वेश्चन बैंक मिल रही है। तो मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जिस हिसाब से यहाँ पे मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, आप प्लीज़ भरोसा रखो, आपने अगर सिर्फ PDF भी करे तो भी मोर देन इनफ है। आई रिपीट, आपने सिर्फ PDF भी करे तो भी मोर देन इनफ है। आपको क्वेश्चन बैंक करनी है ना, किसी और कॉलेज की करनी है ना, आप बिंदास करो, बट मेरी एक ही शर्त रहेगी, पहले आप ये चारों सेक्शंस, सेक्शन D तक के पूरा PDF, पूरा वीडियो सब कुछ क्लियर कर लो, एंड देन डिस्कस करते कि क्या हम लोग फिर आगे बढ़ सकते। तो प्लीज़ पहले तो आप जितना अपने क्लास के कोर्स के PDF है उतना खत्म करने की कोशिश करो। सेकंड एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये कि सर वो कंबाइन पासिंग वाली चीज़ फर्स्ट ईयर के लिए एप्लीकेबल है क्या नहीं। देखो भाई, आपने मेरा प्रीवियस वीडियो भी देखा होगा यूट्यूब पे, तो मैं आपको बता दूं कि कंबाइन पासिंग के लिए कोई स्पेसिफिक ईयर नहीं लिखा है, उन्होंने सर्व ऐसे करके लिखा हुआ है वहाँ पे, तो सर्व वर्ष हो सकता है, तो फर्स्ट ईयर के भी लिए भी एप्लीकेबल होने के चांसेस। अब कैसे एप्लीकेबल होगा ये बहुत बड़ा सवाल है। बच्चों ने बहुत सारा कुछ डेटा मुझे भेजा है, असोइल का। तो लेट मी टेल यू समथिंग मेरे भाई, ये ना कोई ट्रांसपेरेंट प्रोसेस नहीं है, ये सब यूनिवर्सिटी के पास रहने वाला है। आपका कितना इनसेम है, इंटरनल्स कितना है, आपके फाइनल मार्क्स कितने हैं, तो भाई आप ना ज़्यादा उड़ो मत, आप बिल्कुल किसी चीज़ पे डिपेंडेंसी आपकी मत रखो। अपना काम है पढ़ाई करना और अच्छे से मार्क्स लेके आना। आपको प्रिपरेशन लीव्स भी अच्छे से मिल चुके हैं, तो प्लीज़ कंबाइन पासिंग के बारे में आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, उस पर भरोसा रख के। कुछ लोगों के कैलकुलेशन ऐसे कि भाई मैं तो फिर इंटरनल और इनसे में ही पास हो चुका हूँ तो मेरा 40 तो हो गया। मेरे भाई कहीं पे भी किसी भी तरीके की क्लैरिटी अब तक नहीं आई है और यूनिवर्सिटी से आने के भी चांसेस बहुत कम है। प्लीज़ समझ लो, अपनी अपनी पढ़ाई करो अपने अपने हिसाब से। 28 का जो मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया आपके थियरी वाले पार्ट को एंड सेम को, उतना तो आपको ढंग से करना ही पड़ेगा मेरे दोस्त, राइट। तो ये दो चीज़ें होगी। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, पेपर्स यार। यूनिट नंबर 3 का पेपर मैंने आपके साथ शेयर करा था, यूनिट नंबर 4 भी शायद मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, यूनिट 5 का पेपर भी मैं ऐप पे आपके साथ शेयर कर देता हूँ। यानी कि 3, 4, 5 तीनों यूनिट की अलग अलग प्रिपरेशन कर लो, पेपर सॉल्व करके देखो, एंड देन एक फाइनल पेपर भी आपके साथ आज ही शेयर कर देता हूँ। देखो, थोड़ी ऑनेस्टी आपको भी रखनी पड़ेगी व्हेन इट कम्स टू पेपर्स। आपने खुद पढ़ाई करने के बाद सॉल्व करके देखना है कि आपको आता है या नहीं आता है। सॉल्विंग एज यूजुअल, एज आई सेड, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन इट कम्स टू मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इज दैट क्लियर? चलिए बताइए, किसी के और कुछ डाउट है क्या? ये PDF तो मैं शेयर कर लेता हूँ यार, बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। और किसी कुछ डाउट तो बता दो। यूनिट 4 नाही भेटला सर। अरे कुठं नाही भेटला तुला यूनिट 4? कहाँ पे नहीं मिला यूनिट 4 पेपर? हाँ, क्वेश्चन पेपर जो है ना, मैं आपको अपना जो ऐप का ग्रुप है, जिन लोगों ने ऐप परचेस किया हुआ है उनके लिए पेपर्स मैं भेज रहा हूँ भाई, आप टेंशन मत लो, सारे पेपर्स भेज दूंगा। यस स्वप्निल, भेज दूंगा मैं। यस, और किसी का कुछ डाउट है फटाफट बता दो, सो दैट आई कैन साइन ऑफ। एंड सॉरी फॉर यस्टरडे, कल भाई वो कनेक्टिविटी का इशू आ रहा था तो मैं ले नहीं पाया। आप, मुझे पता है काफ़ी समय निकाल के आप बैठे होंगे सारी चीज़ें सीखने के लिए, बट आई एम सो सॉरी फॉर यस्टरडे। आगे से ये नहीं होगा, इसका मैं इसके लिए प्रिकॉशन ज़रूर लूँगा। इज दैट क्लियर? सर MCQ कैसे प्रिपरेशन करायचे? अरे मी तुम्हाला सांगू, सारी आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना, उसी के ऊपर आपके MCQ बेस्ड रहेंगे। तो मैं आपको बताऊँ, आप इतना भी कर लो, आपको ऑटोमेटिक MCQ आ जाएंगे यार, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। एक और चीज़ याद रखना है, जो यहाँ पे रिडक्शन करोगे ना, तो रिडक्शन की जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है ना, 0 से लेके π/2, 0 से लेके π, 0 से लेके 2π, उसके ऊपर आपको ना काफ़ी सारे सम्स आ सकते हैं व्हेन इट कम्स टू MCQ में। वो काफ़ी एलिमेंट जो है वो वर्कआउट होता है। रेक्टिफिकेशन ऑरला ठेवलं तर चालेल का? हो, ज्या हिशोबाने पेपर पॅटर्न दिसतोय तो ऑरिंगला चालतोय, पण काय माहिती का,
कोई भी पैटर्न अभी तक तो क्लैरिटी नहीं है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क ज़रूर है। मैं बोलूँ ना, आप ABCD के हिसाब से जाओ, कोई चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में मत रखो, जितना हो सके उतना करने की कोशिश करो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी रेक्टिफिकेशन C में आता है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम सिर्फ अपने क्लास के लेक्चर्स प्रिपेयर किए तो कितने मार्क्स आएंगे? अरे भाई मैं बता रहा हूँ, आप अगर क्लास के भी कर लोगे ना तो 64-65 तक के तो आपको मार्क्स आएंगे। मैं बताता हूँ 5-6 मार्क्स का झोल कहाँ पे होगा इस यूनिट 6 में, क्योंकि कभी कभी बहुत नया अजीब सा सम आ जाता है तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज मैं आपको बताऊँ बहुत तरीके से मार्क्स आएंगे, उतना तो आप भरोसा मेरे ऊपर रख ही सकते हो। यस, रिविजन टिप्स भाई, रिविजन में बताता हूँ ना, तू कौन से सेक्शन पे वो देख और उल्टी रिविजन करने की। DCBA इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी रिवीजन का आपकी पढ़ाई करने का। तो पहले आप कौन से स्टेज पे हो देख लो और उस हिसाब से उल्टा रिवीजन करते करते आओ, उल्टा और वापस सीधा, उल्टा सीधा, इस तरीके से अगर आप रिवीजन करोगे ना तो आपका सबसे बढ़िया हो जाएगा भाई काम। पेपर पैटर्न पण शेयर करा, काफ़ी पेपर पैटर्न मेरे पास आए हुए ऑलरेडी, बट ना श्योरिटी नहीं है कि यार कौन सा वाला पैटर्न वर्कआउट हो रहा है, कौन सा वाला नहीं हो रहा है। तो आई एम सो सॉरी फॉर दिस कि मेरे को अगर क्लियर नहीं पता है कि SPPU का कौन सा आ रहा है तो मैं आपके साथ वो शेयर नहीं कर सकता, बिकॉज गलत आ गया तो भाई गालियाँ मेरे को ही पढ़ने वाली है ना। और कुछ डाउट्स? सर ते कर्व काढल्यावर त्याला सर्कल करायचं असतं का कर्व ट्रेसिंगमध्ये? ओय नाही बाबा, त्याला गुपचूप आपला बॉक्स असतो, नाही केला तरी चालतो, काय प्रॉब्लेम नाही, कर्व ट्रेस कर बस, दैट्स इट, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलिए देन, ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी लोगों को। जो भी आपको डाउट्स रहेंगे आप वो ऐप का जो अपना चैट बॉक्स है वहाँ पे ज़रूर देख सकते हो। और हाँ, जिन लोगों ने ऐप अब तक परचेस नहीं किया हुआ है उन लोगों को आप चाहिए तो ये जो नेमिंग वगैरह आपको चेक करना है तो आप बिना परचेस किए भी नेमिंग चेक कर सकते हो। हाँ, वीडियो नहीं देख सकते हो, ये बात तो बच्चों को सभी को पता है, और PDF भी डाउनलोड नहीं हो सकती है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। ग्राफिक्स का मेरे को पता नहीं यार। यस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। मिलते हैं जल्दी। चलिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।